पेट्रोल पंप पर नौकरी करने वाली रजिया बड़ी बाहिम्मत माँ है। बच्चे पालने और उन्हें हाफिज़े कुरान बनाने के लिए वो दिन भर मुशक्कत कर रही है। इधर मुझे मजा आ रहा है क्योंकि एक लड़की ना मर्दों जैसा कर रही है। हक हलाल का 10 रुपए भी हो ना तो अल्लाह उसमें बरकत डाल देना तो सब आसानियाँ हो जाती हैं। रजिया, कितने अरसे से पेट्रोल पंप का काम स्टार्ट किया आपने? मुझे मैं इधर 6 मंथ हो गए। 6 मंथ से मैं इधर काम कर रही हूँ पेट्रोल पंप पर। सब लोग इधर आके देखें कि हम लड़कियाँ जो है ना मर्दों के जैसे काम कर रही हैं, कोई बुरा महसूस ना करें, बस अच्छे तरीके से काम देखें हमारा कि हम लड़कियां मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं। पर यह बात नहीं सोचते, फिर भी हम कहते हैं कि यार एक दफ़ा तो हमारे बारे में अच्छा सोचो कि लड़कों के लिए सब कुछ अलेल है, पर लड़की जो है ना वो भी सब कुछ कर सकती है। पेट्रोल भरने का शोबा क्यों, कोई और शोबा क्यों नहीं? इससे पहले कहीं और जॉब करती थी? इससे पहले मैं ओरेंट ट्रेन में काम करती रही हूँ। मैं सुपरवाइज़र थी उधर। तो वो फिर उन्होंने ना सैलरी का इशू कर दिया था, तो उसकी वजह से फिर मैंने वो काम छोड़ा है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? फिलहाल तो 8 पढ़ी हुई हूँ। 8 पढ़ी हुई है। शादी हुई भी है? हाँ, शादी हुई है, बच्चे हैं 2, एक बेटी एक बेटा है। उनको हाफिज़े कुरान के लिए छोड़ा हुआ है मदरसे में, आरफ वाले शहर में। तो मैं इधर अकेली रहती हूँ, काम करती हूँ। घर अपने किराए पे? किराए पर है। तो इतना कमा लेती हैं कि बच्चों का खर्चा और अपना खर्चा उठा लेती हैं? अगर अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है ना तो सब कुछ ईजी होता है। बरकत जो अल्लाह ने दी है ना, हक हलाल का 10 रुपए भी हो ना तो अल्लाह उसमें बरकत डाल देना तो सब आसानियाँ हो जाती हैं। तो मैं किराया भी अफोर्ड करती हूँ, बच्चों को खर्चा भी देती हूँ, खुद का भी खर्चा करती हूँ। अम्मी अब्बू नहीं है? अम्मी अब्बू हैं माशाल्लाह हैं, वो गाँव में ही होते हैं। वो गाँव में होते हैं। और आपके खावन क्या करते हैं? वो नहीं है। क्या हुआ? अलहदगी हो गई थी हमारी आज से 7 साल पहले। क्या वजह बनी? बस घरेलू मसले ही ऐसे थे, फिर अलहदगी होनी पड़ी। कमाती कितना? मैं महीने की 26,000 सैलरी है। 26,000 सैलरी में घर भी कुछ देती हैं? माँ बाप को भी भेजती हैं? माँ बाप को भी देती हूँ, हर महीने देती हूँ। जितने उन्होंने मांगे ना, 5-10 जितने भी मांगे, मैं खुद का इधर का गुजारा करके अपना एक दिन का खाना कम करके वो पैसे उनको भेज देती हूँ। कितनी मुश्किलात का सामना करना? बहुत मुश्किल है, लोग बहुत आते हैं, मतलब जिधर भी काम करो ना, बस आपको पता है ना लोग कैसे आते हैं। बस पहला सवाल तो वही अकेली औरत को करते हैं, हाँ क्या करोगी क्या नहीं करोगी, पर नहीं, जो काम है ना हक हलाल का वही करना है। गाँव में क्या करती थी? गाँव में खेती बाड़ी करती थी, सब कुछ। खेती बाड़ी, गुड़ गट्टा बनाना और वो सारा कुछ आता है? हाँ, सब कुछ आता है। जैसे कि गुड़ बनाना आता है, वो बीज लगाने आते हैं, खेती को काटना आता है, चारे को काटना आता है। चारा तो उसमें काटते हैं ना, वो जो गोल गोल सी वो मशीन सी, उसमें काटते हैं, वो मशीन बोलते हैं उसको, पर वो हाथों से भी काटते हैं, मशीन में भी काटते हैं। ट्रैक्टर चलाए? ट्रैक्टर चलाती हूँ मैं, खुद गुड़ निकालती रही हूँ, खुद बेलना भी चलाती रही हूँ, सब कुछ करती रही हूँ। मैं भी ट्रैक्टर चलाती रही हूँ। इधर तो आके मैंने बाइक चलानी सीखी है। अच्छा, बाइक भी चलानी आती है? जी, बाइक भी चलानी। लाइसेंस है? नहीं, लाइसेंस में अपनी बाइक ही चलाती थी। गिरी भी थी, बहुत भयानक चोट लगी, सारा मुंह जो है ना बिल्कुल टूट गया था। फिर मुझे अब्बू ने मना किया कि अभी तुम्हारे बच्चे छोटे हैं तो तू इन पंगों में नहीं पड़, तो इसलिए अब नहीं चलाती। तो कितनी देर से कितनी देर तक ड्यूटी करती है? मेरी सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक है। 12 घंटे की ड्यूटी? 12 घंटे की ड्यूटी। 12 घंटे की ड्यूटी में कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया हो कि कोई किसी कस्टमर ने आपको तंग किया हो और आप बहुत ही डिसहार्ट हुई हो? नहीं, कस्टमर आते हैं, बुरे भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, पर हमारा काम है उनको प्यार से डील करना। तो जो हम करते हैं वो जितनी भी बात करते हैं ना, हम इग्नोर करके प्यार से उनको डील करके तो खुश होके बोल देते हैं। बाकी जैसा ही है, लोग आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। यहाँ पे आपको कोई आने से पहले ट्रेनिंग वगैरह कुछ इन्होंने आपको सिखाया था? जी बिल्कुल, ट्रेनिंग देते हैं। जब पहले लड़की को रखते हैं ना, ट्रेनिंग देते, सारा सिखाते हैं, पॉइंट्स दिखाते हैं, लीटर कैसे डालते हैं, पैसे कैसे डालते हैं, सब कुछ ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद ही हम खुद ट्रेन होते हैं, तो फिर अगले बंदे को हम ट्रेन करते हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स वगैरह लेके रखे हुए हैं कि अगर कोई खुदा न खास्ता आग लग जाए तो हमें किस तरह से इकदाम उठाने चाहिए? जी, हमने सब कुछ रखा हुआ, हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है। जैसे कि हमारे पास इधर कोई भी नुकसान हो ना तो हम फ़ौरन से कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पर हर चीज़ है, गैस है, वो कपड़ा है, सब कुछ है, तो हमें कोई मुश्किल नहीं इधर काम करने में, सब कुछ ईजी है। बचपन में क्या बनने की ख्वाहिश थी? बचपन में तो मुझे फ़िलहाल मैं बनना चाहती थी फ़ौज में, क्योंकि जैसे मेरा काम था ना तो मेरा दिल करता था मैं फ़ौज में लगूं। वैसे आपकी ना ढील ढोल देख के भी लग रहा है कि आपके ऊपर वर्दी बहुत कमाल की लगेगी। हाँ, मेरा शौक़ था कि मैं कोई फ़ौजी बनूं, क्योंकि मैं पंगे बहुत करती थी ना। सबको फैंटी लगा के आ जाती थी घर। कभी यहाँ किसी की फैंटी लगाई है? नहीं, इधर नहीं। इधर जो भी आता है, अच्छा भी आता, बुरा भी आता, पर मैं अपने फेस से ना उनको
वेलकम करती हूँ, उनका इस्तकबाल करती हूँ।